सिर्फ 72 घंटे। सोचिए, इतने कम समय में दो देशों के रिश्ते पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ, दक्षिण एशिया में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। और आज हम इसी कमाल के यू टर्न के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। तो हुआ ये कि एक तरफ तो बांग्लादेश की जो नई सरकार थी वो खुले मन से भारत के खिलाफ आप कह सकते हैं काफी कड़े बयान दे रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे वही सरकार खाने पीने की चीजों के लिए भारत से मदद मांग रही थी। मतलब एक ही समय पर दो बिल्कुल ही अलग अलग बातें चल रही थी। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 72 घंटों में इतना बड़ा यू टर्न, मतलब 180 डिग्री का बदलाव, ये क्यों हुआ? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उन्हें इतनी तेजी से अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी ही बदलनी पड़ गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है भूख का गणित। देखिए सीधी सी बात है, जब जमीनी हकीकत सामने आती है ना, तो बड़े बड़े बयान हवा हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब भूख सामने खड़ी हो तो सारा घमंड उतर जाता है। और बांग्लादेश के मामले में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। पॉलिटिकल भाषणबाजी तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन देश के सामने एक बहुत बड़ा खाद्य संकट खड़ा था। और ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? लोगों का पेट भरना, है ना? अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। असली खेल यहीं पर है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से चावल लेता तो उसे पड़ता लगभग $395 प्रति टन, और वही चावल भारत से सिर्फ $355। मतलब हर एक टन पर सीधे सीधे $40 की बचत। अब ये एक ऐसा हिसाब है जिसे कोई भी सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती, खासकर जब पैसे की कमी हो। और ये $40 प्रति टन सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जब ये हिसाब 500 टन की खरीद पर लगाया गया तो कुल बचत कितनी हुई? पूरे $20 लाख। अब सोचिए, एक ऐसी सरकार जो पहले से ही आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही है, उसके लिए $20 लाख की बचत कितनी बड़ी बात है। ये रकम छोटी नहीं है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ चावल की नहीं है। चावल तो बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़ी तस्वीर का, कह सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। असल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर कई और तरीकों से भी निर्भर है, और ये निर्भरता बहुत गहरी है। जरा इस बारे में सोचिए। बांग्लादेश में घरों में जो रोज खाना बनता है, प्याज, दालें, सब्जियां, ये सब आता कहाँ से है? इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। तो ये कोई कागजी निर्भरता नहीं है, ये वो निर्भरता है जो हर घर में हर रोज महसूस होती है। और ये तो हुई खाने पीने की बात। अब आते हैं इंडस्ट्री पर। बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है गारमेंट इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग। और उस पूरी इंडस्ट्री का कच्चा माल, मतलब कॉटन, कहाँ से आता है? भारत से। सिर्फ इतना ही नहीं, इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए उसका भी एक बड़ा हिस्सा भारत ही सप्लाई करता है। तो खाना हो गया, इंडस्ट्री हो गई, अब बात करते हैं पैसे की। बांग्लादेश की इकोनॉमी में भारत का अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही अरबों डॉलर का कर्ज भी दिया हुआ है। मतलब चाहे नई फैक्ट्री लगानी हो या सड़कें बनानी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भारत एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये तो थे देश के अंदर के कारण, लेकिन कहानी में एक और एंगल है, और वो है इंटरनेशनल प्रेशर का। ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था। पूरी दुनिया की नज़रें बांग्लादेश पर थीं, और वहाँ की सरकार पर बाहर से भी दबाव लगातार बढ़ रहा था। खासकर अमेरिका और फ्रांस जैसे जो बड़े पश्चिमी देश हैं, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के कामकाज पर और ख़ास तौर पर वहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। और ये चिंताएं किस बारे में थी? वहाँ की माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी को लेकर, मीडिया की आज़ादी पर, और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर। अब इस इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सरकार के पास ज़्यादा रास्ते बचे नहीं थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि ऐसे मुश्किल समय में भारत जैसे एक स्थिर और सबसे बड़े पड़ोसी को दुश्मन बनाना, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा, तो बांग्लादेश में तो ये सब चल रहा था, लेकिन सवाल ये है कि इन सब बयानों के बीच भारत क्या कर रहा था? क्या भारत ने भी पलटकर जवाब दिया? नहीं। भारत का जो रिएक्शन था वो बहुत ही सोचा समझा था, और इसके दो पहलू थे। भारत ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उसने सरकार की बयानबाजी को वहाँ के आम लोगों की ज़रूरतों से बिल्कुल अलग करके देखा। तो एक तरफ बांग्लादेश के लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थीं, जैसे प्याज, उसकी सप्लाई बंद नहीं की ताकि वहाँ महंगाई न बढ़े। और दूसरी तरफ अपनी सीमाओं पर अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा ताकि कोई गड़बड़ न हो।
और इसी को कहते हैं उदारता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, हम मदद के लिए तैयार हैं, हम पड़ोसी हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी समझने की भूल कोई न करे। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। तो चलिए अब इस पूरे मामले के फाइनल इक्वेशन पर आते हैं। आखिर में इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? जब बात देशों के रिश्तों की आती है तो आखिर में क्या चीज सबसे ऊपर रहती है, भावनाएं या हित? और जवाब बिल्कुल साफ है। इंटरनेशनल रिलेशन में जोशीले भाषण और भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा जीतती है वो है ज़मीनी हकीकत, आर्थिक मजबूरियां और सबसे बढ़कर देश का अपना हित। इन्हीं के आधार पर आखिर में फैसले लिए जाते हैं। तो बांग्लादेश का ये यू टर्न ये साफ तौर पर एक मजबूरी में लिया गया फैसला था, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों देशों के बीच ये जो सहयोग का रास्ता खुला है ये आगे भी जारी रहेगा, या फिर टकराव वाली राजनीति एक बार फिर से हावी हो जाएगी? आने वाला वक्त ही बताएगा।